मैरिटल लाइफ में समस्या है? क्या तुम परेशान हो अपने दाम्पतिक जीवन से? क्या तुम्हें हर हाल में तुम्हारा अपना पति चाहिए? अपना पति कह रहा हूं, ध्यान से समझिएगा। क्या तुम्हें हर हाल में अपना पार्टनर वापस चाहिए? क्या तुम्हें हर हाल में अपना जीवन साथी हर परिस्थिति में चाहिए? अगर इन सब चीजों पर हाँ है तो घर के इस कोने में ये शब्द लिख देना, बस हो गया वो तुम्हारा। जानिए पूरा विश्लेषण। जब एस्ट्रोलॉजी में आपको आपसे मिलवाया जाता है, यहां शादी के पहले शादी के बाद की हर समस्या का समाधान किया जाता है, जहां पर रिश्ते नाते संबंधों को पूरी तरह से मजबूत बनाया जाता है। चाहे बहू बेटे का सवाल हो, चाहे बिटिया और दामाद का, चाहे स्वयं की दाम्पतिक जीवन की बात हो या तुम्हारे लव रिलेशन की बात हो, सिचुएशन कोई भी हो, समाधान एक ही है जो हम आपके सामने हमेशा साझा करते हैं। और खास तौर पे ध्यान रखिएगा, आज हम जो कह रहे हैं घर के इस कोने में ये शब्द लिख देने मात्र से हर बार वही जिस हाल में तुम उन्हें चाहोगे उस हाल में वो तुम्हारे होंगे। ये रिश्ता, ये नाता, ये संबंध जीवन पर्यंत के लिए मजबूत हो जाएगा। इस कोने में कोई तो ऐसी बात है जिसे खराब होने की वजह से सब खराब हो जाता है। हाँ, सच है, यहाँ पर आने वाले लोग तुरंत खुश हो जाते हैं। हाँ, सत्य है, लोगों का जीवन पूरी तरह से परिवर्तित हो जाता है। हाँ, एकदम सत्य है ये कि लोग 100% ट्रांसपेरेंट हो जाते हैं, पूरी तरह से चेंज हो जाते हैं और बहुत बेहतर जीवन हो जाता है। उसी श्रृंखला में तो आज हम कह रहे हैं कि घर के इस कोने में जैसे ही आप ये लिखोगे, जैसे ही आप ये शब्द लिखेंगे, एक अलग सी ऊर्जा बनेगी, एक अलग सा प्रताप जागृत होगा और आपका जीवन ठीक होगा। हर कोना, हर दिशा एक अलग देवता की है, एक अलग वहां का स्वामी है। ग्रह, नक्षत्र, आपकी कुंडली की दशाएं, वो सब किसी न किसी दिशा के वशीभूत है। हर दिशा का एक मालिक है। इसलिए बड़े शब्द में वेदों में कहा जाता है 10 दिक्पाल, द्वारपाल, 10 दिकों के पाल, यानी वहां के रक्षक। जरा समझना कि तुम्हारे घर में कोई भी मुसीबत, कोई भी चीज कैसे प्रवेश करती होगी, किसी न किसी द्वार से, किसी न किसी दिशा से। अगर हर दिशा में कोई खड़ा है तो कोई चीज अंदर आई कैसे? तुम्हारे जीवन में, तुम्हारे घर में, तुम्हारे परिवार में, तुम्हारी लाइफ में, तुम्हारी कुंडली में कोई भी बुरी चीज अंदर प्रवेश करी कैसे? कोई तो दिशा कमजोर है, कोई तो दिशा खड़बड़ है। तुम्हारे रिश्तों के लिए भी एक दिशा है जो खराब होने से परिस्थितियां ठीक नहीं होती, पर वो जैसे ही दिशा खराब होती है आपकी सिचुएशन बिगड़ने लगती है। कभी कभी वो दिशा वास्तु की वजह से खराब होती है, कभी कभी वो दिशा तंत्र मंत्र की वजह से खराब होती है, कभी कभी वो दिशा तुम्हारे अपने कर्मों की वजह से खराब होती है, कभी कभी आपकी अशुद्धि की वजह से खराब होती है, कभी कभी आपके कार्मिक अकाउंट और आपकी अपनी निजी कार्य प्रणाली जो है उसकी वजह से होती है। हाँ, काया से जे पातक होई, बिनु भोगे छूटे नहीं कोई। सबको उसका फल मिलता है। कोई तो ऐसी चीज है उस दिशा में जिसकी वजह से आपका जीवन खराब हो जाता है। खास तौर से रिश्तों में, संबंधों में, प्यार में, मोहब्बत में, इश्क में, शादी में, विवाह में, मैरिज में, परिवार में, घर में, कोई तो ऐसी दिशा है, उस दिशा पर आज काम कर रहे हैं। वो सिर्फ एक सिंगल दिशा है। और देखो, ध्यान से समझना, मैं रोज कहता हूं कि तुम जब सुबह उठते हो तो प्रणाम क्यों नहीं करते? रात में सोते समय आशीर्वाद देकर अपने आप को क्यों नहीं सोते? क्यों नहीं तुम अपने आप पर ध्यान देते? क्यों नहीं तुम्हारे घर में पानी के बर्तन की पूजा होती है? क्यों नहीं तुम प्रणाम करके पानी पीते? क्यों नहीं जागृत करते अपने अंदर चंद्रमा और शुक्र को? क्यों नहीं अपने ग्रहों को सही स्थान देते ताकि लाइफ ठीक हो जाए? हाँ, जैसे एक एक दिशा का देवता है वैसे वैसे उसके रक्षक है। हम लोग रोज बोलते हैं अपनी पूजा में, जो मैं आज कह रहा हूं इसे याद कर लो और या तो इसको ही बजा दिया करो रोज सुबह सुबह। हाँ, पूर्वे रक्षतु बाराः अग्नेयं गरुडध्वजः, दक्षिणे पद्मनाभस्तो
नैऋत्यहं मधुसूदना पश्चिमे चैव गोविंद वासुदेव जनार्दना। ईशान्या भी हर एक दिशा का एक देवता है। अब वो दिशा बता रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ आज पश्चिम और उत्तर के बीच का जो कोना होता है वो राहु का कोना है। इस कोने में आज हम जो कह रहे हैं, अगर आपने ये कर लिया तो सत्य मानिए आपके जीवन में, परिवार में, घर में किसी प्रकार का कोई संकट नहीं बचेगा। पहली बात, आपके रिश्तों में किसी प्रकार की कोई दिक्कत आने नहीं पाएगी। दूसरी बात, आपका रिश्ता किसी सूरत में खराब नहीं होगा। आपके रिश्ते में कितनी भी कड़वाहट आ गई हो 100% ठीक हो जाएगा। अब वो सामग्री बता रहा हूं जिससे लिखना है, सामग्री नोट कर लीजिए। आपको चाहिए गौमूत्र, गौ का घी, गाय का गोबर, अष्टगंध, सिंदूर, शहद और देशी घी, गाय का दूध, गाय का घी। पहले नंबर पे गाय का घी है, कोशिश करना गाय का मिले। दूसरे नंबर गाय का ही है, दूध है, गैया का दूध। तीसरे नंबर पे गाय का गोबर, फिर गौमूत्र, फिर अष्टगंध, फिर सिंदूर, फिर शहद। ये सब चीजें मिलाकर पूरा लेप बना लेना और बार बार भी कर सकते हो इसको। ये लेप हमने बहुत टाइम पहले कभी बताया था कि अगर आप मुख्य द्वार पर बनाते हो तो आपके घर में संकट नहीं आएंगे। आज वो दिशा बता रहे हैं, जिस दिशा में ये शब्द लिख दोगे तो आपके जो प्रेम वाली लाइफ है, जो रिश्तों वाली लाइफ है, उसमें कोई संकट नहीं आएंगे। सामग्री बिल्कुल सेम है, आज मंत्र अलग है। आपको लम लिखना है, लम, ला के ऊपर अंकार बना देना है। और कहाँ लिखना है? पश्चिम और उत्तर के कोने में। तुम छत पर जाकर भी लिख सकते हो अगर तुम्हारे घर में कोई दिक्कत है। बहुत छोटा सा लिख सकते हो, माचिस की तीली के साथ, माचिस की डंडी अंदर होती है ना जलाने वाली, उसके साथ भी बहुत छोटा सा कहीं लिख करके रख सकते हो। किसी भी कोने में, दीवार में, ऊपर छत की तरफ छोटा सा भी लिख दोगे तो भी चलेगा। करके देखिए, अद्भुत प्रयोग है, करते ही बेनिफिट होता है और बहुत फर्क पड़ने लगता है। सब चीज़ें ठीक हो जाती हैं, जीवन में अद्भुत परिवर्तन आता है। तो मुस्कुराओ, सुंदर बनो। इसे कभी भी कर सकते हो, किसी भी समय कर सकते हो, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। बस रविवार मत करना, रविवार और सोमवार थोड़ा अवॉइड करना, क्योंकि राहु दोनों ही दिनों से दोनों ग्रहों से थोड़ा डरता है और इनकी आपस में बनती नहीं। बाकी तो वैसे कई दिनों में नहीं बनती, लेकिन ये 2 दिन थोड़े ज़्यादा उसको खराब करते हैं। अवॉइड करिएगा। रविवार, सोमवार और गुरुवार भी कर सके तो ठीक है, बाकी 4 दिन जो बचते हैं उनमें कभी भी कर सकते हैं आप। अब सिचुएशन आपके हाथ में है कि कितनी श्रद्धा और कितना विश्वास है। तो मुस्कुराओ ना, थोड़ा मुस्कुराओ, इसलिए ताकि तुम्हारे अंदर वो ताकत है, तुम्हारा बल बढ़े। हारिए न हिम्मत, विशारिए न राम, बस तुम जीत जाओगे। बहुत सारे लोग ठीक हो गए हैं, अब तुम्हारी बारी है। तुम उस दिशा में चल पड़े हो जहां सिर्फ खुशियां हैं। रोना मत, परेशान मत होना, नेगेटिव मत होना, उल्टा सीधा मत सोचना, किसी भी सूरत में प्रीवियस लाइफ मत बताना, पैसों का आदान प्रदान एकदम नहीं करने की आवश्यकता है। पॉजिटिव हो जाओ, नेगेटिव चीज़ें छोड़ दो। बस इतनी सब बातें, मेरी बात मानो, फिर देखना तुम्हारे जीवन में परिवर्तन आज से, अभी से, इसी समय से शुरू होगा। तुम्हारे लिए ही तो आया हूँ, तुम्हें तो ठीक करना है। ठीक तो करके रहूँगा मैं, छोड़ूंगा नहीं। ओम नमः शिवाय।